Hello students, so today we will do 7th question of exercise 12.1. Clear? So the first part is 25 multiplied by t raised to the power of minus 4 divided by 5 raised to the power minus 3 into 10 into t raised to the power minus 8. तो पहले तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जब भी नेगेटिव पावर्स होंगी उन्हें पॉजिटिव कर देंगे. अब यहाँ पे अब t यहाँ पे माइनस 4 है, इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए t को नीचे लिख देंगे. तो ये क्या बन जाएगा t रेज टू द पावर 4. इसे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में क्यों लिखा? क्योंकि जब पावर को पॉजिटिव करना होता है तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, राइट. सेम वे यहाँ पे t की पावर माइनस 8 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो t ऊपर चले जाएगा, तो वो हो गया t रेज टू पावर 8. सेम वे 5 रेज टू पावर माइनस 3 को जब पॉजिटिव करना है इसे, तो ये कहाँ लिख देंगे? न्यूमरेटर में. यहाँ तक सॉल्व हो गया. उसके बाद सी. अब यहाँ पे हम जो एक्सपोनेंट एंड पावर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करेंगे. तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिकॉज 5 5 का क्या होता है? 25 होता है. तो 25 को क्या लिख दिया मैंने? 5 रेज टू द पावर 2. क्लियर. और 10 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 5 2 10 होता है. एंड मैं ये स्प्लिटिंग क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 की पावर दी हुई है. जितना हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे उतना प्रॉपर्टी को अप्लाई करना इजी रहेगा, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस सेम है तो, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब जो ये पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो ये होगा 2 + 3. सेम वे यहाँ पे भी बेस टी है और यहाँ पे भी बेस टी है, और बीच में डिवाइड हो रहा भी है, तो 8 और 4 क्या हो जाएंगे? माइनस, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. तो अब ये क्या आ गया? 2 + 3 5, 8 - 4 4, और नीचे ये एज इट इज ही रहा. अब यहाँ पे देखो, ये बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो ये इस 5 को और इसकी पावर, अब ये ऐसे है ना, 5 रेज टू द पावर 5 t रेज टू द पावर 4 5 इंटू 2. अब इसकी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ के इस पे पावर क्या होगी? 1. तो जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस. डिवाइड में तो ये आ जाएगा 5 पावर 5 - 1, और जो ये 2 था वो एज इट इज रहेगा. अब ये क्या बन गया? 5 रेज टू द पावर 4 बाई 2 इंटू टी रेज टू द पावर 4. अब 5 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या है? कि 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम, ठीक है. तो वहाँ से क्या आ जाएगा आंसर? 625. तो ये आ गया 625 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी रेज टू द पावर 4. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. ये तो वन मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अनदर मेथड क्या है कि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है. क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था. फर्स्ट स्टेप में तो मैंने सेम वैसे ही किया, पावर्स को पहले पॉजिटिव कर लिया, उसके बाद क्या किया, इन्हें ओपन करके लिख लिया. जैसे टी रेज टू द पावर 8 का मतलब क्या था? टी को 8 टाइम्स लिखना है. 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब था कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है. सेम वे टी रेज टू द पावर 4 का मतलब था टी को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, राइट. अब ये जो 4 टी है, इन ऊपर टी 4 टी के साथ कट हो रहे थे, मैंने कैंसिल आउट कर दिए. सेम वे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, जितनी कटिंग पॉसिबल थी कटिंग कर दी हमने. उसके बाद हमारे पास जो बचेगा उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. तो 25 इंटू 25 क्या होता है? 625. डिनोमिनेटर में 2 आ गया और ऊपर टी रेज टू पावर 4. तो दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा. इट्स योर चॉइस. मीनिंग जो जैसे ये क्वेश्चन है इसमें नंबर्स छोटे थे तो आपकी ये कैलकुलेशन ईजी होगी. अगर आपके पास बड़े डिजिट हो, लार्ज नंबर हो, तब आपके लिए ये वाला मेथड ज़्यादा इजी रहेगा, बिकॉज कटिंग करते टाइम आप मिस्टेक कर सकते हो. देन द सेकेंड पार्ट, अगेन यहाँ पे क्या दी हुई है? जैसे यहाँ पे पावर माइनस में दी हुई है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? उनका बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो ये 3 कहाँ आ जाएगा? डिनोमिनेटर में. तो इसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव. सेम वे ये 10 यहाँ पे माइनस में, पावर माइनस में, तो इस 10 को मैं डिनोमिनेटर में लिख दूँगी, ठीक है. सेम वे इन दोनों की पावर नेगेटिव है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो दोनों ऊपर आ जाएंगे. तो यहाँ तक कर लिया हमने. हमारी पावर्स क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है. अब उसके बाद देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 की पावर भी 5 है और 10 की पावर भी 5 है. हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर बेस चाहे सेम है चाहे डिफरेंट है, अगर पावर सेम है, ठीक है, तो उन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की पावर वही लिख देते हैं. तो 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 इंटू 10 पूरे की पावर 5 आ जाएगी.
क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों की पावर 5 थे, ठीक है। तो ये आ गया 30 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ पे देखो 6 की पावर भी 5 है, 30 की पावर भी 5 है। अब ऐसे 6 की पावर 5 है, 30 की पावर 5 है, तो मैं इसे 6/30 की पावर 5 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों की पावर सेम थी, ठीक है। तो ये कटिंग कर दी, ये आ गया 1/5। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। यहाँ तक हो गया हमारे पास। तो आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 7 इंटू 125/5 रेज टू द पावर 5। 5 डिनोमिनेटर में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे 1/5 था, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है और बीच में डिवाइड है, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे? माइनस। तो 7 - 5 दैट इज 2। अब 5 का स्क्वायर का मतलब क्या? कि 5 × 5। 5 की पावर 2 का मतलब ये ना 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आंसर विल बी 3125। क्लियर? ये भी आप इस मेथड के साथ कर सकते हो, आंसर विल बी सेम। सो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आनी चाहिए। थैंक यू।